मैं इस वीडियो के माध्यम से मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर जो सीएल कंपनी के माध्यम से बनाया गया है उसके विषय में बताऊंगा। सिंगल सेक्शन प्लेन ट्रैक के लिए, स्ट्रेट ट्रैक के लिए, ब्लॉक सेक्शन के लिए, ऑटोमेटिक सेक्शन के लिए, आईबीएस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही डाइवर्जन है या पॉइंट जोन है जिसमें किसी पॉइंट के बाद पेन का मूवमेंट कई डायरेक्शंस में संभव है, तो वहाँ मल्टी सेक्शन एमएसडीएसी को हम लगाते हैं और सभी डीपीस को डिज़ाइन करके सेंटर रिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं और यार्ड डायग्राम के अनुसार उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो मल्टी सेक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एसएसडीएसी को हम पॉइंट जोन ट्रैक में या जहाँ बहुत सारे डाइवर्जेंस लाइन होंगी वहाँ पर हम एसएसडीएसी को नहीं लगा सकते। वहाँ पर पैरेलल में कई पॉइंट होने की वजह से हम एमएसडीएसी को लगाते हैं, या यार्ड के अंदर पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट को ड्यूल डिटेक्शन में लेने के लिए हमें एमएसडीएसी लगाना पड़ा या एमएसडीएसी को बनाया गया। बड़े यार्डों में जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, बरसात में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ सब पर भी कन्वेंशनल ट्रैक के साथ एमएसडीएसी को लगाया जाता है, जो वाटर लॉगिंग के केस में बड़ी सुविधाजनक ढंग से कार्य करता रहता है और किसी प्रकार की कन्वेंशनल ट्रैक फेल होने पर भी ट्रेनों का संचालन प्रॉपर रूप से होता रहता है। जो सीएल कंपनी ने बनाया है उसको एमएसडीएसी को 730 नाम दिया है। इसमें मैक्सिमम 40 डीपी तक एक एमएसडीएसी में मॉनिटर कर सकते हैं, या अगर ट्रैक सर्किट डीपी और ट्रैक सर्किट में अंतर है, जितनी डीपियाँ होंगी उससे कम ही ट्रैक सर्किट मॉनिटर कर सकते हैं। तो यानी हम एक स्टेशन के 35 ट्रैक सर्किट को हम एक एमएसडीएसी के माध्यम से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर किसी स्टेशन पे 70 ट्रैक सर्किट हैं, बड़ा यार्ड है, तो हम केवल 2 एमएसडीएसी की प्रोग्रामिंग करके उन सभी 70 ट्रैक को हम मॉनिटर कर सकते हैं। एक एमएसडीएसी से 35 ट्रैक सर्किट को हम एक ही एमएसडीएसी के माध्यम से मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें जो सेंटर रेगुलेटर होगा, जो कॉमन रेगुलेटर लगाएंगे, जैसे एसएसडीएसी में यूनिट होती है, एक्सेल काउंटर में सेंटर रेगुलेटर होता है, उसी टाइप से इसमें भी सेंटर रेगुलेटर होगा जो सभी डीपी से, डिटेक्शन पॉइंट से कनेक्ट होगा। उसमें कार्डों की संख्या 5 होगी। और इसको स्केल अप और स्केल अप डाउन भी किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट जैसे स्टेशन के यार्ड की रिक्वायरमेंट होगी उस अनुसार। अब इसमें इतनी डीपीस के एमएसडीएसी कंपनी द्वारा उपलब्ध है। अगर 8 डीपी का भी है उसका भी सीरियल नंबर 730/8 डीपी होगा। अगर 16 डीपी का लेंगे तो 730/16 डीपी वाला परचेस करेगी रेलवे। 24 वाला होगा तो 24, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो इसकी 40 डीबी है, अगर उसका चाहिए होगा तो हम 40 डीपी वाला कनेक्ट करेंगे। इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। सभी डीपीस अगर अलग अलग हैं, सभी सेंट्रल रेगुलेटर से कनेक्ट होगी हाफ कॉर्ड केबल के माध्यम से। सभी डीपीस कनेक्ट होंगी। हाफ कॉर्ड केबल जो है सभी डीपी से इंडिविजुअल सेंटर रेगुलेटर से कनेक्ट होगा, और सेंटर रेगुलेटर अलग से पीसी से कनेक्ट होगा, जिसमें हम सारे मेंटेनेंस शेड्यूल और सब कुछ उसमें हम देख सकते हैं या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या यार्ड लेआउट क्या बना रखा है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर को, वो भी हम उस पीसी के माध्यम से देख सकते हैं। अब एमएसडीएसी को हम रेलवे में कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं, किन किन संसाधनों में, किन किन ट्रैकों के पैरेलल में या बिना कन्वेंशनल ट्रैक लगाए हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक तो यार्ड लेआउट में लगा सकते हैं। अगर स्टील स्लीपर या किसी वजह से कन्वेंशनल ट्रैक नहीं बना सकते हैं तो उसमें एमएसडीएसी लगा के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कन्वेंशनल ट्रैक है उस पर, तो भी हम उसको ड्यूल डिटेक्शन के रूप में एमएसडीएसी लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म लाइंस में लगा सकते हैं। अगर कहीं पे टर्मिनल स्टेशन है, साइडिंग है, वहाँ लगा सकते हैं। अगर पॉइंट जोन है तो पॉइंट जोन में लगा सकते हैं।
अगर सिंगल लाइन कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में भी हम उसको लगा सकते हैं। इतनी जगह हम उसको MHDAC का उपयोग कर सकते हैं। जैसे CL के SHDAC में 2 डिफ्लेक्टर एक्सल डिटेक्टर्स होते हैं, 21 किलो हर्ट्ज 23 किलो हर्ट्ज। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, 2 TX1 TX2 RX1 RX2 सेम कॉन्सेप्ट है, वही डिवाइस है। जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है 21 किलो हर्ट्ज तथा 23 किलो हर्ट्ज। एक्सेल काउंटर फील्ड यूनिट है जो साइड में डिवाइस के पास लोकेशन में लगाया जाएगा। एक सेंटर एवलेटर है जिसको विले हट या विले रूम में लगाया जाएगा। रीसेट बट अगर ड्यूल डिटेक्शन में लगा हुआ है तो साइड पे रीसेट बॉक्स लगेगा। अगर डायरेक्ट लगा हुआ है, उसके पैरेलल में कोई ट्रैक नहीं है, तो उसका रीसेट बॉक्स SM ऑफिस में आएगा। एक अलग से PC के साथ मॉनिटरिंग यूनिट होती है और उसी में डायग्नोस्टिक टूल्स भी होते हैं, जिसके माध्यम से कोई एरर आने पे या सिस्टम में कोई चीज़ चेक करनी है उसको हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। एक्सेल डिटेक्टर्स का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने पहले बताया 21 और 23 किलो हर्ट्ज होती है। ये फेज रिवर्सल टाइप में काम करते हैं। वेब माउंटिंग होती है इसमें ट्रॉली सेपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। एक पर्टिकुलर व्हील से ज़्यादा फ्लंज की मोटाई होने पे ही ये काउंटिंग लेगा, उससे कम होने पे ये उस काउंटिंग को नहीं लेगा। अर्थात TX और RX के बीच में बना हुआ फ्लक्स उस बिट से कम फ्लंज होने पर फ्लक्स नहीं कटेगा, जिससे फेज डिटेक्शन नहीं होगा, काउंटिंग नहीं होगा। ये 4 स्पोक 6 स्पोक 8 स्पोक पुश ट्रॉली पे काउंटिंग नहीं करेगा, इसका फ्लक्स नहीं कटेगा, यानी ये काउंटिंग नहीं करेगा। प्रत्येक फील्ड यूनिट एक DP की कहलाएगी। DP मतलब डिटेक्शन पॉइंट की तरह काम करेगी, जो व्हील को काउंट भी करेगी, डिटेक्ट करने के बाद काउंटिंग लेगी और स्टेयर काउंट करके उनको 2 आउट ऑफ 2 मतलब मेन काउंट डुप्लीकेट काउंट करके सेंटर एवलेटर को भेजेगी, ट्रांसमिट करेगी। सभी प्रत्येक जितनी फील्ड यूनिट होंगी, जैसे पहले मैंने चित्र में दिखाया, सभी सेंट्रल एवलेटर से हाफ क्वार्ट केबल के माध्यम से जुड़ी होंगी। इसमें जो रैक आएगा सेंटर एवलेटर के पास वो 19 इंच का रैक होगा, जिसमें रिलेस लगी होंगी, सारी चीज़ें होंगी जो कंपनी के माध्यम से ही दिया जाएगा। फील्ड यूनिट से काउंटिंग रिसीव करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद सेंटर एवलेटर वाइटल आउटपुट जनरेट करेगा। हर रिले की इससे कंसर्निंग, हर टैक्स सेक्शन से कंसर्निंग रिले पिकअप ड्रॉप होंगी जैसा इंफॉर्मेशन साइट से आएगी। जिसमें 5 ही एवलेटर मॉड्यूल होंगे और 5 ही नंबर ऑफ रिले ड्राइवर कार्ड होंगे, जो उस DP से कंसर्न होंगे और वो DP किस ट्रैक सेक्शन के लिए काम कर रही हैं, किस ट्रैक सेक्शन को मॉनिटर कर रही हैं, उनके कंसर्न ट्रैक को पिकअप ड्रॉप करेंगी। इसमें मेन रोल हर 8 कार्ड के बाद EM08 मेन कार्ड है, एज ए जॉइंटर काम करेगा। नवा कार्ड EM08 होगा, जो टोटल अगर हम 40 तक यूज़ करते हैं तो नवा कार्ड दोनों के बीच में कपलर की तरह काम करेगा। और फिर 8 के बाद फिर 70वां कार्ड EM08 होगा, फिर उसके बाद 8 कार्ड के बाद फिर EM08 होगा। तो EM08 का रोल इसमें एज ए कपलर की तरह हम लोग काम करते हैं। पावर सप्लाई का डबल रिडंडेंसी है, इसमें 2 पावर सप्लाई कार्ड होंगे, एक फेल होने पे सिस्टम चलता रहेगा और हम लोग दूसरे को बड़ी आसानी से ऑफ करके रिप्लेस कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है उसको। इवेंट लॉगर इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें इनबिल्ट होगा सेंटर एवलेटर यूनिट में। कॉन्फ़िगरेशन कार्ड यार्ड के लिहाज से उस DP को क्या नंबर दिया गया है, किस ट्रैक के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, किस ट्रैक का वो एंट्री है, किसका एग्ज़िट है, ये सभी कार्ड कॉन्फ़िगरेशन कार्ड में यार्ड लेआउट में अवेलेबल होगा। ये सभी 24 वोल्ट पर काम करेंगे। अब सेंटर एवलेटर जो रिले रूम या रिले हट पे होगा, उस पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं।
एक तो एविलेटर मॉड्यूल कार्ड होगा, रिले ड्राइवर कार्ड होगा, कॉन्फ़िगरेशन कार्ड, कौन सी डीपी किस ट्रैक सेक्शन को मॉनिटर कर रही है, किस तरह से उस सभी डीपीज़ को डिज़ाइन किया गया है, उस एमएचडीएसी को कितनी डीपी से किस लेआउट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कार्ड में होगा। इवेंट लॉगर कार्ड एसएचडीसी की तरह सेम सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। डीसी डीसी कन्वर्टर का रोल सेम होगा जैसे एसएचडीसी में है। कंसर्न जितनी भी पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी को देना है, सारा काम एसएचडीसी और एमएचडीसी वाला डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड का रोल सेम है। एलसीडी बेस मेंटेनेंस स्टाफ के लिए एलसीडी बेस इंडिकेशंस भी होंगे जिसमें डिस्प्ले होते रहेंगी, फ्लैशिंग होती रहेगी। सारी इंफॉर्मेशन फ्लैशिंग के माध्यम से डिस्प्ले होती रहेगी सेंटर रेगुलेटर यूनिट में। सभी कुछ सीरियल पोर्ट के माध्यम से सेंटर रेगुलेटर से जुड़ा होगा। इसमें हेल्प मीनू भी है जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ चेक करना है वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग, सेक्शन स्टेटस, एयर कंडीशन, हेल्थ ऑफ फील्ड यूनिट्स एंड सेंटर रेगुलेटर, इन सबके इंडिकेशन भी दिए गए होंगे और उनको हम हेल्थ यूनिट के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? मॉड्यूलर रिवर्स ड्राइंग है। एक जगह रखने पे सेंटर रेगुलेटर को 35 ट्रैक को हम वहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग के केस में, सभी केसेस में हम बड़ी आसानी से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ना ग्लूट जॉइंट की आवश्यकता होगी, ना ट्रैक सर्किट में जैसे स्लीपर शॉर्ट के केस आते हैं, इस टाइप के सभी फेलियर से आराम से बचा जा सकता है क्योंकि ये काउंटिंग डिवाइस है, डिजिटल उसमें काम करेगी। इसका स्लीपर रेल से किसी प्रकार की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी आसानी से इजी गोइंग वे में अपना कार्य करती रहेगी, इसलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिपेंडेंसी इसमें ख़त्म हो जाती है। EM0 OS के माध्यम से इसमें हम देख सकते हैं किस सेक्शन में फेलियर है, उसी से संबंधित हम डीपी में पैरामीटर्स चेक करेंगे जाके। अब इसमें क्या क्या मंथली शेड्यूल है। साइट पे जो फील्ड यूनिट होगी उसमें 21 और 23 किलो के सिग्नल लेवल्स होंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। TX के सिग्नल लेवल्स को रिकॉर्ड करेंगे, RX के सिग्नल लेवल्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेट बोल्ट कसेंगे TX और RX के। इन सारी चीज़ों को हम चेक करते रहेंगे। फील्ड यूनिट में ही हमको जैसे SHDAC में SC1 SC2 कार्ड का आउटपुट चेक करते हैं, 2 से 2.5 वोल्ट होने चाहिए, सेम एज इट इज़ इसमें भी है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। पावर सप्लाई को चेक करते रहेंगे और इसमें डिफ्लेक्टर प्लेट्स वगैरह का हम प्रोटेक्शन करते रहेंगे। पावर सप्लाई को उसी प्रकार से हम रखेंगे। अब MHDAC के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा पहले बताया, जो दोनों पाइप उसके डिफरेंट पाइप में क्वाड जैसे SHDAC के लिए होता है, TX की लीड केबल तथा RX की लीड केबल दोनों अलग अलग पाइप में जाएगी। मतलब TX और RX की लीड केबल डिवाइस से जो केबल जाती है लोकेशन के लिए वो अलग अलग पाइप में होनी चाहिए। दोनों ठीक प्रकार से बंधी होनी चाहिए। TX बाहर साइड होनी चाहिए, RX इनसाइड होनी चाहिए रेल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि RX को हमने बाहर साइड बांध दिया और TX को इनसाइड कर दिया। दोनों हमें आउटसाइड होनी चाहिए। उन स्लीपर्स की पैकिंग प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। क्वाड केबल, जो केबल की शीट होगी वो भी प्रॉपर रूप से दोनों इन पे अर्थ होनी चाहिए। जो इंटरनल वायरिंग होगी डिवाइस से फील्ड यूनिट के बीच में, नीचे वागो टर्मिनल या एआर टर्मिनल के माध्यम से, वो भी एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। MS कपलर वगैरह ठीक प्रकार से टाइट होने चाहिए और सीलिंग अरेंजमेंट की उसमें जो व्यवस्था होगी उसको भी प्रॉपर रूप से सील होना चाहिए। रेल जॉइंट के से कम 6 स्लीपर तक
हम लोग अपनी डिवाइस को नहीं लगाएंगे। जहाँ पे डिवाइस लगानी होगी वहाँ अगर आगे पीछे दोनों साइड में कम से कम 6 स्लीपर तक रेलवे का कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, ट्रैक का कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ट्रैक बर्न आउट कंडीशन में नहीं होना चाहिए। RX और TX की केबल में कोई कट नहीं होना चाहिए, उन पर कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कट हो जाने पर जॉइंट करके तत्काल उसको डिस्कनेक्शन लेके नया TX RX बांध देना चाहिए जिसमें कट हो। कट कंडीशन में इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं इंटरमीडिएट फेलियर देगा। दोनों का TX और RX का केबल जो लोकेशन के लिए जाएगी डिवाइस से, वो भी अलग अलग पाइप में होनी चाहिए। इंटरनल वायरिंग के लिए रिकमेंडेड केबल होनी चाहिए। कर्व या स्लोप पर हमें एक्सेल डिटेक्टर्स को कोशिश करनी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कार्ड को फील्ड यूनिट या सेंटर रेगुलेटर यूनिट के कार्ड को रिप्लेस करने के लिए हमें पहले सिस्टम को बंद करना चाहिए, उसके बाद ही कार्ड निकालना चाहिए। ऑन अवस्था में हमें कार्डों को निकालना या लगाना नहीं चाहिए। धन्यवाद।